ओके, वेलकम 10th क्लास। देखो आज से एक नया सा फ्रेश सा चैप्टर स्टार्ट होगा 2। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2। सर नाम क्या है? तो नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स क्या है समझना शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक हो गया पॉली और एक हो गया नोमियल्स। ओके, पॉली का मतलब होता है बहुत से, क्या होता है जी? बहुत से। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। समझ में आ गया? तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? अच्छा, अब अलजेब्रिक क्या है? तो अलजेब्रिक मतलब जो बीजगणितीय दैट मींस एक्स वाई जेड करके जो इक्वेशंस बनते हैं, लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे अलजेब्राइक कहलाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका, किसी को दिखाने का तरीका। ठीक है, अच्छा, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। देख के जाना क्या क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स होना चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और होने चाहिए एक्सपोनेंट। अब ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये तीनों टर्म क्या होते हैं मैं आपको अभी भी तुरंत बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तीनों टर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंट्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। समझ में आया? तो एक बार दोबारा डेफिनेशन सुनो। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, मतलब कंसिस्टिंग का मतलब उसमें होना जिसमें वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे और एक्सपोनेंट्स होंगे। ठीक है, उससे हम बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होंगे वो होने चाहिए होल नंबर। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। क्या? वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो होने चाहिए होल नंबर। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर, सुना है ना पावर? ये तो आप 10th क्लास में फैमिलियर होगी। पावर को हम लोग दूसरे नाम में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। दैट मीन्स पावर बोले एक्सपोनेंट्स बोलो, बोथ आर सिमिलर थिंग। ठीक है, अलग नहीं है। समझ में आया? तो अब देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? समझो आप कि जो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। क्या हो? वेरिएबल किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो, नॉट फिक्स्ड हो। ये होता है वेरिएबल। इसमें क्या होता है? नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि क्या वेरिएबल में क्या क्या आएंगे? तो इंग्लिश के अल्फाबेट सब जानते हो, 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो वो सारे के सारे लेटर्स ए बी सी, ठीक है, जेड तक जाएगा ये इस तरीके से। ये सारे आप अल्फाबेट्स ले लो, कैपिटल वाले ले लो। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, खुद से एक वेरिएबल बना भी सकते हो, बट वेल नोन वेरिएबल सही होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एच आई डी, ये सारे इंग्लिश वाले जो लेटर्स होते हैं वो जनरली वेरिएबल्स होते हैं। अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्यों नहीं होती? अब ये समझाता हूँ। देखो, अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड, ये मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, किसी कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्स की वैल्यू हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को खड़ा किया, कोई बोल रहा है एक्स की वैल्यू 2 है, करेक्ट, सही बोल रहा है वो। एक बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 है, वो भी सही बोल रहा है। एक बोल रहा है एक्स की वैल्यू 5 है, वो भी सही बोल रहा है। दैट मीन्स इसमें वैल्यू फिक्स नहीं है। इस एक्स के लिए कोई भी वैल्यू आप लोग इसे दे सकते हो। ठीक है, उस तरीके से इस वाई को कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, इस जेड को कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। दूसरे हैंड पे आता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि मैं बोलूं, मान लो कि 2, तो 2 क्या है ये आपको मालूम है? 2 क्या है? 2 आपको मालूम है 2 क्या होता है? 2 कितने होते हैं? तो देखो, ये 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, 3 ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स्ड है। ये वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, इसलिए कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि √2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब जो नंबर के फॉर्म में हो, डिजिट के फॉर्म में हो, वो वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है। जनरली नंबर के फॉर्म में हो, डिजिट के फॉर्म में हो, वो वाली वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट सबका क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंट क्या होता है बता दिया मैंने। जैसे कि मान लीजिए वेरिएबल एक्स है, इस पे पावर में मान लो 3 लगा रहा हूँ, तो ये रहा 3, एक्सपोनेंट है हमारा। एक्स का एक्सपोनेंट 3 है, या फिर ऐसे बोलेंगे एक्स का पावर 3 है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड नेम भी होता है एक्स क्यूब। ठीक है, तो यह आया समझ में? अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई थी, क्या कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा ना,
कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसमें एक खास बात होगी कि जो वेरिएबल्स होंगे उनका जो पावर होगा, दैट मीन जो एक्सपोनेंट होगा, वो होल नंबर में से कोई एक होना चाहिए। अब ये होल नंबर वाली कहानी क्या है तो आप जानते हो, 0 1 2 3 इस तरीके से सारे होल नंबर का ग्रुप होता है। तो इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, सिर्फ यही होना चाहिए। अब बोलोगे फ्रैक्शन नॉट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा बच्चा सर -1, नहीं -1 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है तभी वो लिखा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। चलो, तो इतनी बातों के बाद एक चीज और आता है इसमें, एक बात और आती है, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है समझाता हूं। कोएफिशिएंट होता है जो कुछ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, मान लो कि 2x है ना, तो जो x के आगे लग रहा है, x के आगे जो लग रहा है, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/, तो ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर z के साथ लगा हुआ रहेगा तो ये रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ z। मतलब जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है वो सारे के सारे होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इतनी बातें क्लियर होगी आपको। तो अब मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, ये सब मिटा के बता रहा हूँ आपको। पॉलिनोमियल में देखो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल बोलेंगे किसे, तो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंट हो, ठीक है, उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और एक खास बात क्या, कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। सारे के सारे वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर ही होने चाहिए। अगर एक भी ऐसा वेरिएबल है जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, कुछ और है, तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ये रहे मेरे एग्जांपल्स, मैंने लिख दिया x की पावर -2 + 3, ठीक है, प्लस 3x + 2। चलो ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो पहले ये देखो क्या ये पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। वेरिएबल्स होने चाहिए, तो वेरिएबल्स दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है। कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर वाला टर्म, तो देखो 3, x ऑप्शन भी है लेकिन 3 अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, ठीक है। और ये x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लग रही, तो जब पावर कुछ नहीं हो तो 1, ठीक है। यहाँ पे x की पावर -2 है। दैट मींस हमने ये देखा कि चलो इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, एक्सपोनेंट भी है, ठीक है। बट हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल को जो एक्सपोनेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना ही चाहिए। जैसे कि इसमें जरा चेक करते हैं, x एक वेरिएबल है, इसका पावर -2 है, क्या -2 होल नंबर में कभी आएगा? नहीं आएगा। तो अगर एक जगह भी ऐसा मिल जाए जहां पे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हो, तो उसे हम सीधे सीधे बोलेंगे कि ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है, x रूट, ठीक, +2, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल था। आपसे मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, आपने सीखा होगा कि रूट का मतलब इस पे पावर या तो 1/2 करो या तो फिर x रूट रखो, बोथ आर सेम थिंग, सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा आपको बताना चाहूँ तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि लिखा हुआ है x पे पावर 1/2 + 2, तो x की पावर यहाँ पे 1/2 आ रही है, तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। अगर 1/2 होल नंबर नहीं है तो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपको, जो नॉट पॉलिनोमियल का ही होगा लेकिन आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x + 2। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो देखो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 यहाँ से मैं x अगर कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये बचेगा 2/x, ठीक है। और ये x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगी और ये हो जाएगा x + 2/x। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि x की पावर माइनस में है और माइनस में वाली वैल्यू होल नंबर तो होती ही नहीं है। वैसे इतना करने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब क्या सुनो, आप ये सुनो, अगर x वाला टर्म डिनोमिनेटर में हो, अगर कहीं भी ऐसा दिखे कि x वाला टर्म डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा हो तो
समझ में आया? ठीक है, ओके। और एक चीज और, अगर वेरिएबल यानी एक्स वाला टर्म अंडर रूट में हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होगा, होल नंबर होगा। समझ में आया? अब देखो एक मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं। अब जैसे मैंने लिखा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लिख दिया, हो गया ये। अच्छा देखो इसमें वेरिएबल है, पावर है, कांस्टेंट है। अच्छा इसके बाद चेक करो, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल के एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 एक होल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो x है इसका पावर क्या है, 1 है, एक्सपोनेंट क्या है 1, और 1 भी एक होल नंबर होता है। तो हमने इसमें ये देखा कि इसमें जो वेरिएबल के पावर हैं वो हो रहे हैं क्या, वो हो रहे हैं होल नंबर। दैट मीन्स हाँ ये जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 2 एग्जांपल्स और मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा से क्लैरिटी मिलेगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो कि x प्लस 2 अपॉन एक्स, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कैसे लिख लिया? अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू, ओके, x की पावर 1 है। बट यहाँ देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर x नीचे हो और वो बच रहा हो, दैट मीन्स कैंसिल नहीं हो रहा हो। कहने का मतलब यहाँ पे x नीचे दिख रहा है ना, तो इसको आप किसी तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये रहेगा ही रहेगा। तो ये नीचे आ गया, तो एक बार भी अगर ऐसा हो गया तो सीधे सीधे बोलो कि पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लूंगा, चलो मैं लेता हूँ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये लिखा। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या इसमें x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, होल नंबर है। तो दैट मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। क्या मैंने बोला कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये 4 जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये कोफिशिएंट जो 1/2 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, ये जो 4 दिख रहा है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, कब पॉलिनोमियल होगा कब पॉलिनोमियल नहीं होगा ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं जो कि 1 नंबर में आते हैं, बहुत आसानी, इसमें कुछ करने के लिए नहीं होता है। ये लिख लेना आप लोग, ये भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये हो सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एक पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये लिख दिया। अब मैंने इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू किया। मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताओ। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 2। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो होगा, देखो -3 साइन के साथ लेना है ना, क्या है -3, तो ये -3 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। x की पावर 0, x की पावर तो 0 कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो होता है, देखो यहाँ पे ऐसे होता है, x की पावर 0। किसी भी चीज पे अगर पावर 0 करोगे तो मैथमेटिक्स में उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स पूरी वैल्यू 1 है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिखेगा, इसलिए x की पावर 0 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं। तो दैट मीन्स है ना, x की पावर 0 तो है, अगर x की पावर 0 है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, और देखो पॉलिनोमियल एक ऐसा चीज है कि जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे जिंदगी में तब तक ये आपके साथ चलेगा धीरे धीरे। समझ में आया, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होता है, तो आपने रोलर कोस्टर देखा है, ऐसा गोल गोल घुमोगा से नहीं होता, या फिर वो, अरे रोलर कोस्टर छोड़ यार, ये जो गोल गोल चरखी जैसा होता है इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें लोग बैठ के गोल गोल घूमते हैं, या फिर नाव वाला दैट मीन्स वो सारी ऐसी जगह जिसमें कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा हो, दैट मीन्स इसमें गोल में घूमता है, नाव वाला कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप में जाता है। तो ये सारे के सारे सब में हर किसी में पॉलिनोमियल का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपको समझ में नहीं आता, बस बैठ के मजे ले लेते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कितनी मैथमेटिक्स है, कितनी फिजिक्स लगी हुई है।
ठीक है, चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप लोग लाइक करो वीडियो को, है ना। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। टाटा बाय बाय।